नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचान। जनता ने तो वहां पर चुनाव करके नगर परिषद में पार्षद को भेज दिया, क्या वहां पर पार्षद कामकाज कर? जब 1 साल का कार्यकाल यहां पर कंप्लीट होने आ रहा है तो जनता यह पूछती है और न्यूज फास्ट भी यह पूछता है कि आपने बीते 1 साल के अंदर कौन कौन से कामकाज किए और कौन कौन सी योजनाएं आगे आने वाली है, क्योंकि जनता ने यहां पर पार्षद का चुनाव किया। जब मैंने सारी ग्राउंड लेवल जीरो पर रिपोर्टिंग तैयार की कि कौन कौन सी समस्या, एक तरफ तो मैंने समस्याओं का वहां पर भंडारा इकट्ठा किया, चाहे वो मंडली गांव हो, चाहे वो रामाशा हो, चाहे वो वहां पर कीड़ों की ढांड, हकीकत आपके सामने आने वाली। और दूसरी तरफ मैंने वहां पर पार्षद के प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 20 के पार्षद के प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह से जब मैंने बात की और उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं चैन सिंह, लेकिन जब मैंने वहां पर उनके प्रतिनिधि से जब बात की तो उन्होंने सारी हकीकत एक एक पॉइंट के बारे में बताया। जब मैंने पूछा कि आप बीते दिनों में क्या किया तो उन्होंने वो भी बताया, आने वाली योजनाएं कौन कौन सी होती है, कोविड-19 के अंदर आपने कौन कौन से कामकाज किए हैं, कहां पर आपका मुद्दा अटक जाता है, आप क्यों नहीं बार बार मुद्दा उठाते हैं। जनता ने तो आपको चुनाव करके भेज दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उन्होंने जवाब दिया, देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। वार्ड नंबर 20 की हकीकत आपके सामने आने वाली है, क्योंकि 1 साल का पार्षद का कार्यकाल यहां पर कंप्लीट होने वाला है। इस बीते दिनों में कौन कौन से कामकाज हुए हैं। वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं चैन कंवर जी और उनके प्रतिनिधि हमारे सामने हैं रघुनाथ सिंह जी, जिनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में कहां पर किस तरीके से हकीकत है। वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप लोगों ने ये जो मुद्दा उठाया और सबसे वार्ड पे ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जा रही है, सबसे बड़ा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर इस फील्ड तक सबके पास पहुँचोगे, सभी की सुनवाई होगी और इसी तरीके से आप अगर पहुँचोगे तो मैं देखता हूँ पाली का विकास ज़रूर होगा। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपका ये है, जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि आपका 1 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है और इस बीते दिनों में आपने कौन कौन से कामकाज किए, जनता आपसे ये पूछना चाहती है और न्यूज़ फास्ट आपसे भी ये पूछना चाहता है। इस दरमियान कोरोना महामारी के दरमियान वर्क ऑर्डर जो भी नगर पालिका के जो काम होने थे वो अभी कोई काम हुआ नहीं, ना वर्क ऑर्डर हुए। बीच में कमिश्नर साहब ने वर्क ऑर्डर की तैयारी की, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर कमिश्नर साहब नए आ गए। अब कमिश्नर साहब नए आए तब देखते वर्क ऑर्डर कब आता है, वर्क ऑर्डर आते हमारे काम शुरू हो जाएंगे। बाकी हम कोविड के बारे में ही हमने जो गरीबों के रामा से हमारी ढाणी मजदूर वर्ग की है, वहाँ हमने घर घर जाके किट वितरण करना या सारी जो हमारी तरफ से जो था, जो भी पॉजिटिव आता था उसका घर सैनिटाइज करना, वहाँ से 1.5 किलोमीटर उसको पाबंद करना, नो एंट्री करना, जो भी हमारी तरफ से जो होता था वो हमने किया है। जैसे विधायक महोदय ने भी हमें किट दिए और चेयरमैन साहब ने भी हमें किट दी और केवल चंद जी गुलेसा और ट्रीटमेंट प्लांट के जो CTP अध्यक्ष हैं अनिल जी गुलेसा, इन सब ने मिलकर मंडली पाली रामासिया हमारे वार्ड में इन्होंने किट के प्रति प्रशासन भी खूब सहयोग किया है। इन सभी ने सहयोग किया, किट के मामले में हमारे वार्ड में कोई कमी नहीं रखी है और लॉकडाउन की किसी को महसूस नहीं होने दिया गरीब को कि हमारे घर में राशन पानी नहीं है। इसमें तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर, वार्ड नंबर 20 की अगर बात करते, जब मैंने ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्ट तैयार की तो वहाँ की हकीकत कुछ और मिली कि सर वहाँ का पानी की जो है वो सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, सड़कों का मरम्मत नहीं है, नालियों की जो बनावट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जनता वहाँ पर एक गुस्से में है। तो आप इसके ऊपर एक्शन कब लेंगे, कब वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से उस समस्या का समाधान होगा? ये सभी हमने चेयरमैन साहब को लिख के दे रखा है। आज की तारीख में मंडली 30 साल से नगर पालिका में आ चुकी है, लेकिन अगर आप गांव में जाके देखोगे नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं है। लाइट पानी व्यवस्था, वो पोल जो 40 साल पहले पुराने खड़े थे, तार जर्जर हो रहे हैं। किसी भी रास्ते में मंडली की एंट्री नहीं है। आप किसी भी तरह से अंदर जाओगे तो आपको कोई प्रवेश द्वार या प्रवेश छोड़ के झाड़ियाँ हैं। ये कंडीशन है कि आप देखोगे कि ये गाँव है या नगर पालिका का वार्ड है। तालाब की स्थिति ये है, वहाँ जानवर और इंसान तो क्या, जानवर पानी नहीं पी सकते हैं। और चेयरमैन साहब ने 100 दिन की योजना में लिया था, आज दिन से तालाब का कोई घाट या कोई किसी का काम का कोई वर्क शुरू नहीं हुआ है। और मैं इनसे निवेदन करता हूँ, तालाब आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देखें तो मंडली की स्थिति क्या आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि मंडली 50 साल पीछे है। मंडली में आज दिन तक हॉस्पिटल नहीं है और हॉस्पिटल बिल्डिंग बड़ी वो जर्जर हो गई, कभी भी पोस्ट नहीं हुई, कोई किसी की पोस्टिंग नहीं दी है, ना नर्सिंग स्टाफ रहा है और आज दिन तक मंडली में कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं है।
आज दिन तक रात को अगर 12-1 बजे तो 7 किलोमीटर बांगड़ हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ उसको आना पड़ता है। वहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए छोटा इंजेक्शन अगर दर्द निवारक लगाना तो भी उसको पाली तक आना पड़ता है। इसलिए मैंने आगे रघु शर्मा जी को अभी जयपुर जाके देखे आया हूँ। मैंने उनको हॉस्पिटल की डिमांड की है। मंडली की स्कूल 50 साल पुरानी है, आज भी जर्जर हो रखी है। बच्चे बैठने के लिए उनके कोई दरी नहीं बिछाने की। आप अगर स्कूल ग्राउंड रिपोर्ट स्कूल देखो तो आपको पता चल जाएगा स्कूल और तालाब और मंडली के हॉस्पिटल और मंडली गांव की क्या हालत है। आप चारों तरफ से एक सर्वे करो, कहीं सीसी नहीं है। मेरे घर के आगे तो 50 साल से सीसी नहीं बनी है और आज दिन तक नहीं बनी है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये कि जैसे पूरा देश लॉकडाउन में था इस कोविड-19 में और पाली भी लॉकडाउन में था, तो जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि आपने इस कोविड-19 में वहाँ पर क्या ऐसी व्यवस्था की उन लोगों के लिए, खाद्य सामग्री से लेकर या फिर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेकर या फिर किसी अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर, तो कुछ आपने ऐसा काम किया है सर? चिकित्सा क्षेत्र में जब भी कोई बीमार होता था मैं मेरी स्वयं की गाड़ी लेके उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसको हॉस्पिटल पूरा ट्रीटमेंट करना। हमारे एक शिवजी बाबू उस समय लॉकडाउन में गिर गए थे, एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उनको मैंने कैंपर में खाट लगा के, एम्बुलेंस न होते हुए कैंपर में खाट लगा के उनको हॉस्पिटल लेके आया, उनका ट्रीटमेंट कराया। 3 दिन बाद उनको छुट्टी दिलवाई। 2-4 बीमार और हुए थे, उनको मैंने मेरी कोशिश से मेरे साधन द्वारा हॉस्पिटल तक पहुँचाया है और उसमें मैं पूरा उनके सहयोग में था। और बाकी जो भी गांव वाले जो भी मेरे को काम के लिए दौड़े तो मैं उनके फील्ड में उनको प्रधानमंत्री योजना से जो गेहूँ थे, मुख्यमंत्री सहायता से गेहूँ थे, उनको जोड़ने में सारी प्रक्रिया, जिनका नाम जुड़वाना है, सबको हरी सब्जियाँ बांटनी है, इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे करें तो वो भी बता देंगे पार्षद ने इन कोरोना काल में क्या सेवा की है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर नगर परिषद से लेकर हर प्रकार के वार्ड की अगर देखा जाए तो आपके वार्ड में स्पेशल मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर नालियों की सफाई को लेकर, कर्मचारी को लेकर कई सारी समस्या आ रही है। तो कर्मचारी के पद वास्तविक में अगर वहाँ पर खाली है या नहीं है, या कर्मचारी आप तक पहुँच नहीं रहे हैं? कर्मचारी के वाकई पद खाली है। अगर महीने में आप अगर कॉल करोगे तो ही नाली सफाई और सफाई वाले को टीम भेजेंगे, वरना टीम आप भरोसे रह जाओ, महीने पर टीम नहीं आती है, 2-2 महीने नहीं आती है। अगर आप कॉल करोगे कि भाई नाले सफाई करवानी तो 2 आदमी आ जाएंगे, 2 घंटे टाइम पास करके चले जाएंगे। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर वहाँ पर अगर बात करते हैं आपका, अगर रामाश्य अगर क्षेत्र की बात करते हैं, मंडली की बात करते हैं, तो आप रोजगार के लिए कुछ मतलब स्पेशल कुछ आने वाली योजनाओं में कुछ ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए? जो भी योजना है मैं तो ये सोच रहा हूँ सब गरीब मजदूर वर्ग को जो भी फायदा मिले। अभी मैंने मजदूर कार्ड के सारे लिए लोगों को जो नहीं थे, वास्तविक मजदूरी करते हैं, जो आरसीसी काम करते हैं, रामासिया पूरा मजदूर वर्ग है। वहाँ आप जाके देखोगे तो उनकी ये कंडीशन है साहब, जो 4 लेन एलएनटी निकल रही है वो एक रोड से दूसरी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि उनके रोड पे मकान बने हुए हैं, न उनके कोई पट्टे हैं न कागज है, उनका कुछ नहीं, वो बैठे हैं। लेकिन इतने परेशान है, एक्सीडेंटल जोन इतने होते हैं, 2-4 बार तो घरों में लोगों के ट्रक घुस गई तो भी उनकी कोई परवाह नहीं। और आज भी एलएनटी वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे साइडों में रेलिंग लगा ले तो भी उनका थोड़ा बचाव हो जाए। उनके सर्विस रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, उनकी स्थिति आप देखोगे तो उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। इधर नगर पालिका को कहते हैं तो नगर पालिका कहती है ये वार्ड तो ग्रामीण है। इस बार पहली बार मैंने ठोस कचरा का ट्रैक्टर शुरू किया, तब नगर पालिका को मालूम चला कि वास्तव में रामासिया ढाणी नगर पालिका वार्ड में जब वोटों की जरूरत होती है तो हर बार पार्षद वोट मांग लेते हैं, लेकिन उनको नगर पालिका की सुविधा पहली बार ठोस कचरा वाला ट्रैक्टर ये मैंने शुरू करवाया जीतते ही। सर इससे पहले आप कितनी बार पार्षद रह चुके हैं यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में? प्रतिनिधि रूप में मैं फर्स्ट टाइम हूँ, लेकिन 3 बार मैंने इलेक्शन फाइट किया। पहले फादर मेरे किए थे, उसमें केशव नगर बड़ा वार्ड था तो उस समय 13 वोट की हार हुई थी। सेकंड मेरी मदर चैन कौर ने किया था, 3 वोट से हार हुई थी। वो 3 वोट में मैंने रिट सारा लगाया, लेकिन कुछ कारणों से वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ बाद की बात है। लेकिन उसमें मैं मंडली गांव से 400 वोट से लीड ली थी। इस बार गांव वालों ने मेरे साथ देकर 713 वोट से मैं विजयी हुआ। और अभी सर आने वाली योजनाओं में सबसे पहला पहल क्या होगा? क्योंकि रामाश्य और बात करते हैं मंडली में मजदूर वर्ग है, तो वो एक आशा रखते हैं आपसे कि सर हमारे लिए कुछ स्पेशल ऐसी योजनाएं, आप कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हैं? इसमें अगर नगर पालिका की तरफ से उनको मुख्यमंत्री सहायता आवास या कोई ये गरीब है, ये मजदूर वर्ग है, उनकी जितनी कोशिश है मैं नगर पालिका बोर्ड में सब मीटिंग में जहाँ भी है मुद्दा उठाऊंगा। उनके प्रति मेरी भावना है कि इन लोगों को अब जो ये 50 साल से पीछे हैं उनको मैं आगे लाने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके मैं सत्ता पक्ष सरकार होने के खातिर सरकार से भी जो भी मैं कोशिश है मैं सरकार से भी जो भी कराऊँगा। जो काम मैं दौड़ के जयपुर से लाना पड़ेगा वो लाऊँगा, लेकिन जितना हो सके जितना सर्विस या वो मजदूर वर्ग के कोई बेरोजगार कोई रोजगारी हो, साइड फैक्ट्री में लगाना, ट्रीटमेंट प्लांट में तो मैंने अनिल जी से कहा जहाँ भी है हमारे मजदूर वर्ग को कहाँ जगह है तो आप थोड़ा बहुत हमारा एडजस्टमेंट करो। विधायक महोदय भी कहेंगे जो भी इनका सहयोग है इस बार इस गांव को इस नगर पालिका में कन्वर्ट करना। गांव की स्थिति खराब है और तालाब है, सड़कें हैं,
कहीं नाली नाले निकासी तो है नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट आके देख लो, पानी निकलने की जगह कहीं नहीं है। गांव के चारों तरफ ऐसे ही छोड़ रखा है। इन घर की नाली बनानी, 5 घर की नाली बनाई, उधर छोड़ दी, 5 की इधर छोड़ दी। आपको प्रैक्टिकली सर्वे करके नहीं बनाया गया। आज हमारी 100 बीघा गौचर है जो नई पाली में गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इस गौचर को आपने अगर काम में लिया तो इसी गांव में इनको वापस ये ज़मीन दी जाए गौचर के लिए। आज हमारे मंडली मीडिया कंडीशन ये हो गई कि हमारी गायों को चढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं, 1 फुट जगह नहीं, और 90 बीघा ज़मीन पनियरी होटल के आसपास सारे कब्जे हो रखे हैं। सब गौचर को लोग दबा रखे हैं। ये कभी भी नगर पालिका जाके मौके पर अगर माप चौक करके अगर सर्वे करे तो कम से कम मंडली में 200 बीघा ज़मीन लोगों के गौचर दबा रखी है। अच्छा सर, एक में बार बार न्यूज़ में आता है और बार बार आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ हकीकत की हाईवे के मतलब पास में मंडली और अमासे है तो कई बार दुर्घटनाएं होती रहती है, छोटों से लेकर बड़े से लेकर गाय नंदी, वो कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इसके लिए कभी आपने मुद्दा उठाया या कभी आपने मतलब बात की, कभी आपने मतलब अधिकारी से बात की, ऐसा कुछ कभी मुद्दा उठाया आपने? 1-2 बार हमने पहले ज्ञापन दे रखा है। और आज भी मंडली में सर्विस रोड नहीं, हमको रॉन्ग साइड से गुजरना पड़ता है। और रॉन्ग साइड से हम जाते हैं, पनियारी से लेकर हमारे गांव के मोड़ तक पूरा रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। इसमें कई एक्सीडेंट तो जॉन हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी है। ये पूरा प्रशासन को सबको बता रखे हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे मंडली में रॉन्ग साइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज आके प्रैक्टिकल आप जाओ, आप मंडली गांव में नहीं पहुंच सकते। मेरे अगर गांव में कोई फंक्शन कर लें, कोई हमारा मित्र भी मिलने आ जाए, उसको हमारा गांव नहीं मिल सकता, वो सीधा गुंदोज पहुंच सकता है लेकिन मंडली नहीं आ सकता। ऐसी समस्याएं कई हुई है। और मैं तो एल&टी वालों को भी इनके कह के दुखी हो गए, न तो इन्होंने पानी निकासी नाला रखा, न सर्विस रोड बनाई, और ऐसी एज इट इज छोड़ रखा है। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने वार्ड नंबर 20 की क्या है। वहां पर अगर बात करते हैं मंडली, अगर बात करते हैं रामा से बात करते हैं, मजदूरों का एक वहां पर आवाज है, पूरा के पूरा मजदूरों का एक ग्रुप है। अगर इस तरीके से अगर ऐसा कामकाज होता रहा कि आने वाली समस्या कितनी हो सकती है। प्रॉपर तरीके से उनका मेन रोड का वहां पर रास्ता नहीं है, और बात करते हैं वहां पर पानी का प्रॉपर ढाल नहीं, निकास नहीं है। सीवरेज की अगर बात करते हैं दिक्कत है, तालाब अगर गंदा पड़ा है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि पाली को हम सौंदर्यीकरण के अंदर ले जाएंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके से हकीकत आपके सामने आती है। एक्शन यहां पर कब होगा? कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां के वार्ड नंबर 20 के पार्षद के प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सारी हकीकत आपके सामने आई। उन्होंने सब कुछ बताया, मैंने सारे सवाल पूछे, सड़क से लेकर गंदी नालियों की तरह और पूरा स्ट्रक्चर को लेकर। और जब मैंने वहां पर सीवरेज की अगर बात की, सीवरेज की यहां पर क्या समस्या है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीवरेज को पूरा प्रॉपर तरीके से वहां पर ट्रैक किया जा रहा है। हर प्रकार के गली मोहल्ले के अंदर एल&टी और वहां पर अगर बात करते हैं रूडीफ वाली सारी टीम वहां पर कार्य कर रही। लेकिन वहां पर जब मैंने मंडली गांव की हकीकत देखी और जब मैंने वो तस्वीरें मेरे कैमरे में कैद की, तो वहां पर सवाल मैंने पूछा कि सर आप बताइए कि किस तरीके से यहां पर सीवरेज को लेकर समस्या हो रही है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सीवरेज को लेकर कुछ ऐसी समस्या है आपके इस वार्ड के अंदर? सर मेरा गांव पूरा नगर पालिका में वार्ड होते हुए कीरों की ढाणी और मंडली और रामासिया, इनमें सीवरेज लाइन आज दिन तक सेक्शन नहीं हुई और हमें सीवरेज लाइन से वंचित रखा गया। इसका कारण भी हमने पूछा, तो वंचित क्यों रखा? हमने एल&टी के अग्रवाल साहब, एक्शन साहब से मीटिंग की है और हमने रिपोर्ट भी बनाई है, तो भी मैंने रिपोर्ट जयपुर भेजी है। अभी तक हमारे सीवरेज लाइन से हम देखा दोस्तों किस तरीके से सीवरेज को लेकर वहां पर मंडली गांव से लेकर रामाशय गांव और कीरों की ढाणी पूरी समस्या में। सीवरेज बनना चाहिए, कब इसके ऊपर एक्शन होगा, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जब मैंने वहां पर यह पूछा कि पाली के नगर परिषद के सभापति जी को आप क्या वहां पर कहना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नगर परिषद में सभापति से आप क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभापति जी के बारे में ये कहता हूँ, इस बार जो सभापति जी राकेश जी है वो वर्क ऑर्डर करने में या काम कराने में उनका पूरा इंटरेस्ट है कि मंडली में आपके विकास की गंगा बहाएंगे। इसके बाद हमारे अभी एक्शन साहब कल जो ज्वाइन किया सुखराम जी, वो हमारे मंडली की पड़ोस गांव मंडिया के हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं चेयरमैन साहब और सुखराम जी दोनों मिलकर एक्शन साहब और सभापति के सहयोग से इस बार मंडली का विकास की गंगा बहने का विश्वास है। ये जो भी गंदगी ये हटाने का मेरे को पूरा विश्वास है दोनों मिलकर, और सुख जी को पूरा नॉलेज है कि मंडली आज किस कंगार पे खड़ा है, ताकि उनको देखने की जरूरत नहीं है। शायद इन दोनों मिलकर हमारे मंडली का अब कोई जोग है जो अब विकास होने का हमें पूरी। दोस्तों न्यूज फास्ट अब तक सही है, सटीक खबर आप तक पहुंचेगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 9887177751। थैंक यू सो मच। आज के लिए जय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।